नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूलन। जब नशा पूरा सिर चढ़ता है तो नशा का कुछ मज़ा ही अलग होता है। बुर्बक भी अंग्रेजी बोलने लगता है, एक अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलता है। तो पता नहीं वो क्या क्या तरकीबें दिखाता है, करता है। लेकिन जब नशा फटता है तो उसका शरीर जो है पिराता है, बदन टूटता है, सिर फटता है, दर्द होता है उसको। तो नशा केवल दारू का ही नहीं, अफीम का ही नहीं, नशा सत्ता का भी नशा होता है। और सत्ता का नशा भी एक दिन टूटता है, चूर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बोधि महाविहार बोध गया की। पिछले 11-12 दिनों से वहाँ पर भिक्षु भिक्षुणियों के साथ साथ उपासक उपासिकाएं, इतिहासकार, देश विदेश के सभी बुद्ध को चाहने वाले वहाँ पर हैंगर स्ट्राइक पर हैं। और हैंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल इसलिए है कि वह जो है भूमि बुद्ध की तपोभूमि है। और जो बुद्ध से प्यार करते हैं, बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो आदर्श भूमि है, पवित्र भूमि है, तीर्थ की भूमि है। और उस भूमि को मटमैला किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। बुद्ध के आदर्शों, बुद्ध के शिक्षाओं के विपरीत वहाँ पर कर्मकांड किया जा रहा है। हवन, पूजा, ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो बराह मनों के द्वारा हो रहा है। अब चूँकि ब्राह्मण का तो ये साइट है नहीं, बुद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं, फिर आखिर वो यहाँ पर क्यों डेरा डाले हुए हैं कितने सैकड़ों सालों से? क्या उसके पीछे राज है? जबकि वो बुद्ध को अपने वेदों में गाली देते हैं, बुद्ध को नकारते हैं, बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, बुद्ध के चाहने वाले, बुद्ध को फॉलो करने वाले को दंडनीय बोलते हैं, चोर बोलते हैं। वो अपने वेदों में एक संस्कृत में जो बुद्ध के लिए कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यथा ही चोरः स तथा ही बुधः, यथा ही चोरः स तथा ही बुध, अस्तथागतं नास्तिक मत्र विधि, तस्माधि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुद्ध स्यात्। मतलब जैसे चोर दंडनीय होता है, चोर चोरी करता है, दंडनीय होता है, उसी तरह से बुद्ध और उसके मानने वाले, उसके जो फॉलोअर हैं, वो भी दंडनीय हैं। जैसे तथागत को नास्तिक बोलते हैं और एक चरवाक दर्शन जो है उसे इसी कोटि में उन लोग शामिल करते हैं। तो जब आपके लिए बुद्ध इतने खराब हैं, फिर बुद्ध को आप किस मजबूरी में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं? क्या मजबूरी है आपकी? और यहाँ पर आप जो हैं जो 5 पांडवों को लगा रहे हैं, नए नए मंदिर, शंकर का मंदिर बना रहे हैं, क्यों? आखिर जिस तरह से आपका श्रद्धा था, आपके श्रद्धा के अनुसार आपको राम मंदिर बनाया गया, आपने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको, संविधान ने भी आपको मदद किया, लेकिन आप यहाँ पर क्यों अड़ंगा लगाए हुए हैं? ये महाबोधि जो है, बुद्ध महाविहार, ये तो बौद्धिस्टों का साइट है, बुद्ध के चाहने वाले लोगों का, फॉलोअर्स का साइट है। फिर यहाँ पर आप क्यों गंधमंद मचा रहे हैं? मित्रों, पिछले 11-12 दिनों से एक इतिहासकार विलास खरात सर ने जो वहाँ के बारे में दिखाया है, उससे हम बहुत ही दुख में हैं कि
इस तरह के जो इन लोग कृत्य कर रहे हैं। बुद्धा का जो स्तूप है, वोटिव स्तूप, उसमें जो है पानी रखते हैं और वो पानी कुत्ते बिल्ली पीते हैं। तो कितना तकलीफ देने वाला बात है। हमारा जो हम बुद्ध को इतना चाहते हैं, हम मानते हैं, और इन लोग हमारे साथ इस तरह का जो घिनौना कृत्य कर रहे हैं, हमारे श्रद्धा के साथ, हमारे विचार के साथ जो अपमान कर रहे हैं, तो क्या है, बुरी बात नहीं है। और देश विदेश से आए हुए जितने भी बुद्ध के फॉलोअर हैं, चाहने वाले, सभी भूख हड़ताल पर हैं। वहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा सायरन बजाया जा रहा है। बुद्ध को चाहने वाले तो शांति प्रिय लोग होते हैं, शांत होते हैं, शांति तरीके से वहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, मांग कर रहे हैं कि इस साइट को इन ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, मुक्त किया जाए। फिर आखिर क्या इसमें है, क्यों नहीं मुक्त किया जा रहा है? ये ब्राह्मण जो हैं अपने विद्वता का हमेशा ही वेश्यावृत्ति करते आए हैं। एक लेखक हुए हैं जिन्होंने लिखा है कि अपनी किताब में, उनका फ्रांसिस बुकानन उनका नाम है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि वहाँ पर बगल में ही जो बुद्धा साइट है, उसके बगल में सम्राट अशोक का एक महल हुआ करता था, एक किला था। उस किले को, उस महल को एक जो ब्राह्मण पंडित है उसने कब्जा कर रखा है। और जितने भी वहाँ के धरोहर थे, बुद्धा के धरोहर, जितने जब सम्राट अशोक का शासन था और जब ये बुद्ध विहार बन रहा था, तो अगल बगल के जितने भी राजा लोग थे उन्हें दान दिए थे। बहुत तरह के स्तूप थे, मूर्ति थे, वो सब जितने भी चीज़ें हैं वो महंत ने अपने घरों में दीवालों के साथ उनको चिन्हवा रखा है। तो कितना बड़ा अपराध इन लोग कर रहे हैं बुद्धिस्टों के साथ में। बुद्ध के चाहने वाले बहुत शांति प्रिय लोग हैं, शांति तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण हैं, ये क्या अच्छे काम कर रहे हैं? ये क्या बुद्धिस्टों को नहीं सौंपना चाहिए? जो बुद्ध को मानने वाले असली जो बुद्धिस्ट हैं उनको सौंपना चाहिए। भारत में बहुत संगठन है, विदेशों में है, और विश्व स्तर पर बहुत संगठन है। उसमें से लोगों को लेकर के, और भारत के जो भिक्षु संघ है और बुद्ध का यहाँ पर संघ है, उसमें से मिलाकर और ये साइट उन्हें सुपुर्द करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। न तो बिहार सरकार कर रही है, न तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल ही इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि ये भाग जाएं, चले जाएं। तो जिस तरह से इन्होंने बुद्ध को बदनाम किया है, नास्तिक कहा है, गाली दिया है, इनको चोर कहा है कि जिस तरह चोर दंडनीय होता है, वैसे बुद्ध तथागत और इनके जो चाहने वाले हैं वो भी दंडनीय लोग हैं। भाई हम इतने खराब हैं तो हमारे साइड को छोड़ दो ना। आपकी जो विचार है, तो बहुत जो बहुजन विद्वान हैं वो आपको जो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण बोलते हैं, वो खराब नहीं बोलते हैं। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मण के 40 लक्षण बताए हैं। धम्मपद के ब्राह्मण बगों में ब्राह्मण के 40 लक्षण बताए हैं, 40-41 लक्षण बताए हैं। उसमें से एक लक्षण तो आप में है नहीं। तो हमारे बहुजन मूल निवासी जो विद्वान हैं वो आपको कैसे विद्वान माने? इसलिए आपको ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ब्राह् मतलब सुअर होता है और मन मतलब विचार होता है। सुअर का विचार होता है गंदगी फैलाना। तो आप जो गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पर, तो आपको अगर ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। देखिए, ये जो सत्ता होती है
ये जो नशा होता है, ये नशा हमेशा के लिए नहीं होता है। जब नशा टूटता है तो बड़ा ही शरीर में कष्ट होता है, सिर फटता है। तो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके और तय करना चाहिए कि क्या हो क्या नहीं हो। जो जिस चीज़ का धरोहर है उसे सुपुर्द किया जाए, सौंपना चाहिए, सौंपा जाए। बस मित्रों, इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फूलन।